हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम जो जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो जनरल साइंस होती है। एंड इस वीडियो से रिलेटेड मैं पहले भी एक पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो उस पार्ट को हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैटिनेशन का गुण कार्बन में सबसे अधिक आसानी से प्रबल है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सिलिकॉन सबसे अधिक ऑक्सीजन से बाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है हमारा, यानी कि सिलिकॉन सेकंड नंबर पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी पर। एंड सेकंड क्वेश्चन है, गंधक हल्के पीले रंग का स्वाद रहित और गंध रहित ठोस पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा जैव निम्नीकरण माने जाने वाले पदार्थ हैं तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैविक प्रक्रिया से निम्नीकृत किए जा सकते हैं, जैविक प्रक्रिया से निम्नीकृत किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें स्वाद में कड़वे खाद्य पदार्थ की प्रकृति डैश होती है, क्या होती है? क्षारीय होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो किसको परिवर्तित? रासायनिक ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? हम पशुीकरण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, किसी सफेद कपड़े में लगा करी का दाग साबुन लगने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है क्योंकि साबुन की प्रकृति क्षारीय होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, हम जिन वस्तुओं का उपयोग या उपभोग करते हैं डैश को छोड़कर सभी पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों को प्राप्त किए जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। इन्हें कहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है? सूर्य से होती है। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत परपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक कहलाता है तो विद्युत परपथ में विभवांतर किसे मापते हैं? वोल्ट मीटर से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं जहां एक्स एक्स परिणाम है तो एक्स एक्स होता है तो वहां पर क्या होता है? लड़की होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक्स वाई के अंदर क्या होता है? लड़का होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, जो अभी मैंने बताया था एक्स वाई के अंदर लड़का होता है और एक्स एक्स के अंदर लड़की होती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है? तो ओजोन परत को कौन नष्ट करता है? क्लोरीन करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधक एक रंगहीन स्वादहीन तत्व होता है। एंड अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो पत्ती हरे जो हमारी हरी होती है वो किसके कारण होती है? क्लोरोफिल के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा, क्लोरोफिल की सहायता से ही पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्राथमिक पोषण या उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, जाइलम में संवाहक ऊतक भी होते हैं जिसका कार्य अवशोषित जल तथा खनिज पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, फ्लोएम पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थ को दूसरे भागों में स्थानांतरित करता है। कौन करता है? फ्लोएम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्न में कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि का हिस्सा नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि का हिस्सा कौन सा नहीं है? लार ग्रंथि। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, इनमें स्रावित पदार्थ इनकी नलिकाओं में बहकर संबंधित एपिथेलियमी स्वर की सतह पर मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, इनसे स्रावित हार्मोन ऊतक द्रव्य में मुक्त होते हैं और रुधिर कोशिकाओं में पहुंचकर सारे शरीर में संचारित होते हैं। एंड अगला क्वेश्चन, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर, डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में रिक्स
रिक्स रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिसेचर ने की थी। तो कौन से सन में हुई थी? 1869 ईस्वी के अंदर। किसने की थी? फ्रेडरिक मिसेचर ने की थी। और अगला क्वेश्चन है, डीएनए मुख्यतः केंद्र में होता है। डीएनए कहाँ पर होता है? केंद्र के अंदर होता है। और इसके न्यूक्लियोइड अणुओं में शर्करा, डीऑक्सीराइबोज तथा नाइट्रोजनीय समाचार एडिनिन, ग्वानिन, थाइमलिन व साइटोसिन होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नमक का क्या है? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, यह एक उदासीन लवण है जो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के विलयन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। नमक किससे प्राप्त होता है? हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र का हमारा Na2CO3, और इसे हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, या सोडा और सोडा क्रिस्टल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर यह एक रंगीन गैस होती है जो वातावरण की आर्द्रता के संपर्क के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सफ़ेद धुएं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, जिसका अणु सूत्र NaHCO3 होता है। अगला क्वेश्चन है, इसे खाने का सोडा एवं बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो NaHCO3 को क्या कहते हैं? हम खाने का सोडा और बेकिंग सोडा भी कहते हैं। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आचार परीक्षित करने के लिए। किसके? आचार परीक्षित करने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक उच्च कोटि का क्षार है जिसका रासायनिक सूत्र NaOH है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है हमारा? NaOH। एंड अगला क्वेश्चन है, इसे दाहक सोडा या कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसे दाहक सोडा या कास्टिक सोडा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका उपयोग अनेक प्रकार के उद्योगों जैसे लुगदी और कागज, वस्त्र, पेयजल, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में तथा नालियों की सफाई के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसके अंदर हमारा, यह एक प्रस्पेदी पदार्थ है जो आसानी से हवा में से आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो निम्न से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? बिल्ली। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे रोगों से शरीर की रक्षा होती है तथा शरीर का ताप एवं पीएच मान स्थिर रहता है। किसके कारण? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल, विद्युत अपघटन गैसें, हार्मोन, रक्त कोशिकाओं तथा नाइट्रोजन के अपशिष्ट उत्पादन आदि परिसंचरण तंत्र द्वारा यातायात किए जाते हैं। नेक्स्ट है, धमनियां, सिराएं और कोशिकाओं परिसंचरण प्रणाली का ही अंग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, Ag एक महंगी, नर्म, सफेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर चांदी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चांदी। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, इसका रासायनिक सूत्र यानी कि चांदी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Ag होता है। उसका परमाणु क्रमांक 47 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जल व कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया से जंग उत्पन्न होती है जो काले रंग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकरी यानी कि पारा का रासायनिक सूत्र Hg होता है। इसका परमाणु क्रमांक 80 है। अगला क्वेश्चन है, पारा चांदी जैसे सफेद और चमकीले धातु हैं, यह साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहते हैं। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, यह ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। चांदी ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम जिसको हम Ai से प्रदर्शित करते हैं का चमकदार सफेद रंग की अनुचुंबकीय धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 13 है। तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी में ऑक्सीजन और सिलिका के बाद तीसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकेल जिसे Ni से प्रदर्शित करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 28 होता है। यह एक श्वेत चांदी रंग की धातु है। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा, निकेल ऑक्सीजन के साथ तेजी से रासायनिक अभिक्रिया करता है। एंड अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी का क्रोड निकेल लोह के मिश्रण धातु का बना है।
अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, देखते स्थान, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है? कान की हड्डी, जिसे हम स्टेपिच बोलते हैं। और सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहलाती है, जो मनुष्य की जांघ में पाई जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है, अपशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर वृक्क, जिसे किडनी कहते हैं, के माध्यम से शुद्ध होता है। एंड अगला है, यह रुधिर से नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया तथा यूरिक अम्ल आदि को पृथक करता है। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विषाणुओं के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं हम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बायोलॉजी किसे कहते हैं? विषाणुओं के अध्ययन को। नेक्स्ट है पेडोलॉजी, पेडोलॉजी किसे कहते हैं? मृदा निर्माण का अध्ययन, मृदा निर्माण के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजी, बायोलॉजी में क्या होता है? जीवों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट पैथोलॉजी, पैथोलॉजी के अंदर क्या होता है? रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें, निम्न में से कौन पानी के साथ अभिक्रिया करता है? तो निम्न में से कौन पानी के साथ अभिक्रिया? कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम जिसे हम Ca से प्रदर्शित करते हैं, जिसका अणुभार 20 होता है, जो अपने शुद्ध रूप में चमकीले रंग का होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अत्यंत सक्रिय तत्व है, परंतु सक्रिय होने के कारण वायु के ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, जल के साथ अभिक्रिया कर यह हाइड्रोजन उन्मुक्त करता है और लगभग समस्त धातुओं के साथ अभिक्रिया कर यौगिक बनाता है। यह सभी अभिक्रियाओं के साथ यौगिक बनाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा का परमाणु क्रमांक 82 है, 82। काटने पर यह नीलिमा लिए सफ़ेद होता है, लेकिन हवा का स्पर्श होने पर यह स्लेटी हो जाता है। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर, इसे इमारतें बनाने, विद्युत कोषों, बंदूक की गोलियां और वजन बनाने के उपयोग में लाया जाता है। एंड अगला क्वेश्चन है, तांबा जिसे हम कॉपर भी कहते हैं, का परमाणु क्रमांक 29 है। कॉपर का परमाणु क्रमांक 29। यह है ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। यह साधारण ताप पर शुष्क हवा से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, पत्ती की निचली सतह पर एक स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? जो पत्ती की सतह पर छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं रंध्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें, रंध्र पत्ती की बाह्य सतह पर एपिडर्मिस पाया जाता है। इसका कार्य प्रकाश संश्लेषण और श्वास के दौरान गैसीय आदान प्रदान करना है। नेक्स्ट है इसके अंदर, यह बाष्पोत्सर्जन में सहायता करता है। जो रंध्र होते हैं वो किसमें सहायता करते हैं? बाष्पोत्सर्जन में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी भी जीवधारी से उसके जैसा हूबहू जीवधारी प्राप्त किया जाए तो उसे क्लोन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। जैसे सेम व्यक्ति को क्लोन कहते हैं। नेक्स्ट है, ये अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जो सभी संदर्भों में अपने मातृजीव के समरूप होते हैं, जो कि एकदम एक दूसरे के कॉपी होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉली नामक भेड़ के क्लोन का जन्म स्कॉटलैंड में 5 जुलाई 1996 में हुआ था। यह विश्व में किसी क्लोन स्तनधारी जीव का प्रथम क्लोन था। तो सबसे पहला क्लोन कहाँ पर मिला था? 5 जुलाई 1996 में। कहाँ पर? स्कॉटलैंड के अंदर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉली को पारंपरिक क्लोन तकनीकी द्वारा विकसित किया गया था, ना कि पात्रेन निषेचन द्वारा। इसको किसके द्वारा विकसित किया गया था? तकनीकी द्वारा, क्लोनिंग तकनीकी द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो मूत्र प्रणाली का हिस्सा कौन सा नहीं है? हमारा वृक्काई मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, जबकि मूत्रमार्ग एंड मूत्राशय एंड मूत्रवाहिनी तीनों ही मूत्र प्रणाली के हिस्से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मृत्स्य, पशुधन आदि जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें
जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं? वे क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा, जैव संसाधन क्या होता है? तो जैव संसाधन क्या होता है? जो संसाधन, जैव संसाधन जीव मंडल में आते हैं उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य, वनस्पति, मछलियां, प्राणीजात, पशुधन आदि। नेक्स्ट है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? नवीकरणीय या नव्य संसाधन वह संसाधन है जिनके भंडारण में प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापना होता है, उन्हें क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर, सामान्यतः नवीकरणीय संसाधनों में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन भी शामिल किए जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा इत्यादि। एंड अगला है अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन क्या होते हैं? हमारे प्राकृतिक भौतिक संसाधनों को अजैविक संसाधन कहते हैं, जैसे भूमि, जल, ऊर्जा, धातु तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा संभावित संसाधन। संभावित संसाधन क्या होते हैं? किसी भी देश या क्षेत्र में कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा, इन्हें संभावित संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए गुजरात और राजस्थान में उपलब्ध सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर्ण का आणविक सूत्र है। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? Cu। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Au ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, रासायनिक रूप से यह एक ऐसा तत्व है जिसका प्रतीक Au तथा परमाणु क्रमांक 79 है। यह एक आवर्तवर्ती धातु है। अधिकांश रसायन इससे कोई प्रक्रिया नहीं करते। नेक्स्ट है चांदी, जैसे Ag से प्रदर्शित करते हैं, एक बहुमूल्य धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 47 है। चांदी का कितना है? 47 है। यह एक तन्य धातु है। यह सर्वाधिक विद्युत चालक व ऊष्मा चालक धातु है जिसमें जल व कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया से जंग उत्पन्न होती है जो काले रंग की होती है। तो कैसे रंग की होती है? काले रंग की होती है। एंड अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम, जैसे Ai से प्रदर्शित करते हैं, भूप्रपटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है जिसका प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है। तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइड है। यह मुख्य रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कुछ अन्य अशुद्धियों से मिलकर बना होता है। यह विद्युत और ऊष्मा का चालक तथा काफ़ी हल्की धातु होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, निम्न में से कौन सी मिश्रण धातु नहीं है? तो निम्न से कौन सी मिश्रण धातु नहीं है? चांदी। चांदी हमारी इसमें प्योर अवस्था में होती है क्योंकि टांका, कांसा और पीतल तीन हमारी मिश्रण अवस्था में पाई जाती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे इसमें, टांका होती है, टांका किसके के मिश्रण से होती है? टिन और शीशे के मिश्रण से बनी होती है। एंड कांसा हमारा तांबा और टिन के मिश्रण से बना होता है। और पीतल होती है हमारी, पीतल तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनी होती है। और चांदी एक मिश्र धातु नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिक्त स्थान। मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए क्या उत्तरदायी होता है? हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें हीम नामक लाल रंग पदार्थ पाया जाता है जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। तो हीमोग्लोबिन किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। एंड अगला क्वेश्चन है, जब रुधिर कोशिकाओं से होकर बहता है तब उसका द्रव भाग कुछ भौतिक, रासायनिक या शारीरिक प्रक्रियाओं के कारण कोशिकाओं की पतली दीवारों से छनकर बाहर जाता है और यही रुधिर रस लसिका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, मेलानिन एक प्राकृतिक रंग द्रव्य है जो पृथ्वी के अधिकतर जीवों में पाया जाता है। हालांकि मकड़ियाँ जैसे कुछ जीव हैं जिनमें यह पाया नहीं जाता। जानवरों में मेलानिन टायरोसिन नामक एक एमिनो अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, मस्तिष्क रिक्त स्थान। तंत्र का एक हिस्सा है। मस्तिष्क किसका हिस्सा है? हमारा तंत्र का हिस्सा है। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव का तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, केंद्रीय तंत्र का तंत्र और परिधीय तंत्र का तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि होती है जो कि गोल तथा भूरे लाल होती है। इसका भार लगभग 0.5 से 1 ग्राम तथा व्यास 1 से 1.5 सेंटीमीटर होता है।
एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया? तो हरित क्रांति में किसे शामिल किया जाएगा? गांव की सड़कों में के सुधार को हरित क्रांति में शामिल नहीं किया जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, रिक्त स्थान को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो किसी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है जो एटीपी के रूप में संचित होती है। अगला क्वेश्चन है, यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीजन में उपस्थित होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेत्रगोलक आर्द्रबॉल में वृद्धि दोष के कारण में से एक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीव प्रक्रिया है? तो कौन सी गैर आवश्यक जैव प्रक्रिया हमारी? संचारण। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? यह वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के वृत्त को समानुपाती होता है। तो ये तो होगा नहीं हमारा, ये नहीं की बात कर रहा है हमारा, तो ये तो है। नेक्स्ट है, ये वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पाद के वृत्त को समानुपाती होता है। ये इसमें गलत है, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें गलत को पहचानना है इसके अंदर, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन सा कब्जा कर लेता है? कौन कब्जा कर लेता है? मनुष्य कर लेता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह क्या कहलाता है? वह टंडल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पर्णफलक को उपयुक्त सूर्य का प्रकाश ग्रहण करने के लिए अग्रसर करता है। यदि पादपों में पत्तियों के पर्णव्रत, जैसे टंडल कहते हैं, उपस्थिति हो तो उसे सवृंत पत्ती, और यदि उपस्थिति नहीं हो तो उसे अव्रत पत्ती कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है? तो कौन प्रोटीन का प्रमुख स्रोत नहीं है? हमारा गेहूं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, सोयाबीन, मछली और चना प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। ये प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं, सोयाबीन, मछली और चना। एंड अगला क्वेश्चन है, आम टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्न में से किस तरंग का उपयोग करता है? तो जो टीवी का रिमोट होता है उसमें किस तरंग का प्रयोग होता है? हमारा इंफ्रारेड तरंग का प्रयोग होता है। इंफ्रारेड तरंग का प्रयोग करते हैं हम टीवी रिमोट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर, लेजर विकिरण संकरी वेवलेंथ विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम की एक बड़ी प्रकाश तरंगें होती हैं। एंड अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगें वे विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं जिनका तरंग दैर्घ्य 10 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है। ये मानव निर्मित भी होती हैं और ये प्राकृतिक निर्मित भी होती हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इस वीडियो से रिलेटेड और भी पार्ट्स लेकर आएंगे हम। जब तक आप इस वीडियो की प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबके लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज से हम क्लास के अंदर भूगोल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एंड साइंस के क्वेश्चंस हम पहले ही मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है अपने चैनल पर, उसमें मैंने लगभग 5000 साइंस के क्वेश्चंस को कवर किया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो उकाई बांध हमारा किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
उकाई बांध को बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जानता है। उकाई बांध को हम किसके, बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। और यह कहाँ पर है, ताप्ती नदी पर स्थित है हमारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर के बाद यह गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। सरदार सरोवर के बाद उकाई बांध सबसे बड़ा दूसरे नंबर का बांध है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकाई बांध का उपयोग तापी जिले के उकाई शहर में बिजली उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, यहाँ 300 मेगावाट की विद्युत इकाई लगाई जाती है। इस बांध से कितनी मेगावाट की विद्युत इकाई होती है, 300 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, कुछ इंपॉर्टेंट बांध हैं देखिए। एंड इसमें नेक्स्ट हमारा सोमालेश्वर बांध। सोमालेश्वर बांध कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। किस नदी पर है, पेनार नदी पर है। और अगला है टेहरी बांध। टेहरी बांध कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर है ये, और भागीरथी नदी पर है। एंड अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध हमारा उड़ीसा के अंदर है एंड महानदी पर स्थित है। एंड अगला क्वेश्चन है फरक्का बांध। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में है और हुगली नदी पर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाल बांध परियोजना। ये कहाँ है हमारा, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है और ये चिनाब नदी पर है हमारा। एंड अगला क्वेश्चन हमारा उरी बांध। उरी बांध कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है और कौन सी नदी पर, झेलम नदी पर। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा भांगड़ा नागला बांध। भांगड़ा नागला बांध कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब में है और ये कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पर है। एंड नेक्स्ट है रहिंद बांध। रहिंद बांध कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। कौन सी नदी पर है, रहिंद नदी पर है हमारा। एंड माता टीला बांध। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश में बेताब नदी पर है। एंड मैथन बांध। मैथन बांध झारखंड में बराकर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है जवार बांध। जवार बांध। जवार बांध हमारा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, चंबल नदी पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध तेलंगाना के अंदर है, कृष्णा नदी पर स्थित है। एंड नेक्स्ट है इडुक्की बांध। इडुक्की बांध कहाँ पर है, हमारा केरल के अंदर है और नदी कौन सी है, पेरियार नदी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी हमारी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घाट प्रवाह। कृष्णा नदी की सहायक नदी है। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्णा नदी की सहायक नदी घाट प्रवाह है जो कर्नाटक राज्य से होकर, घाट प्रवाह नदी का उद्गम सिंधुदुर्ग जिले के अंबोली में हुआ है। महाराष्ट्र में इस नदी का नाम हिरण्यकेशी नदी है जो कि कर्नाटक के हिंडकल बांध के बाद घाट प्रवाह के नाम से जानी जाती है। एंड आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण नदियों की सहायक नदियां हैं। गंगा। गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है, गंगा की हमारी सहायक नदी है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना और सोन। ये हमारी गंगा की सहायक नदी हैं। अब यमुना की सहायक नदी देखते हैं। यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, यमुना की चंबल, सिंध, केन, बेतवा, हिंडन एंड टोस। एंड नेक्स्ट है कृष्णा। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है, घाट प्रवाह, तुंगभद्रा, वेदावली, कोयना एंड माला प्रवाह। एंड नेक्स्ट है कावेरी। कावेरी की सहायक नदी कौन सी है, हेमावती, भवानी, काबिनी, अकीवती। एंड नेक्स्ट है नर्मदा। नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है, अमरावती, भुगी एंड तवा। एंड अगला है इसमें दामोदर। दामोदर नदी की सहायक नदी है बरकरा एंड कानौर। नेक्स्ट है चंबल। चंबल की हमारी सहायक नदी कौन कौन सी है, बनारस, सिप्रा, पार्वती एंड नेक्स्ट है मेच। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें क्वेश्चन, गर्म महासागरीय धाराएं के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की और गति होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, ये हमारी कुछ प्रमुख धाराएं हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारे खाड़ी की उत्तर स्ट्रीम को हम क्या कहते हैं, ये गर्म होती हैं। एंड ब्राज़ील धारा। ब्राज़ील धारा भी हमारी गर्म होती हैं। कैनरी धारा। कैनरी धारा ठंडी होती है हमारी। लेबाडो धारा ठंडी होती हैं। ग्रीनलैंड धारा भी ठंडी होती है हमारी। एंड फॉकलैंड। फॉकलैंड धारा ठंडी होती है। ये कहाँ, किस सागर में होती हैं, अंटार्कटिका महासागर की जल धाराएं हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रशांत महासागर की धारा। प्रशांत महासागर की धाराएं कौन कौन सी, अलास्का की धारा। अलास्का की धारा से गर्म होती है। नेक्स्ट है क्यूरोसियो की धारा। ये कहाँ पर है, जापान के अंदर है और ये धारा कैसी होती है, गर्म होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तरी प्रशांत महासागर। उत्तरी प्रशांत महासागर में गर्म धाराएं होती हैं। एंड नेक्स्ट है पूर्व ऑस्ट्रेलिया धारा। पूर्व ऑस्ट्रेलिया धारा कैसी, गर्म होती हैं। एंड हम्बोल्ट। हम्बोल्ट की धारा कैसी होती है, ठंडी होती है। एंड क्यूराइल धारा। क्यूराइल धारा भी हमारी ठंडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है। तो भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है, एक राज्य की सीमा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक राज्य।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में 16 मई 1975 को भारत का राज्य बनाया गया। तो सिक्किम को भारत का राज्य कब बना? 16 मई 1975 को। एंड भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। सबसे छोटा राज्य हमारे देश का कौन सा है? सिक्किम है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? गोवा। के बाद दूसरा सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा गोवा, उसके बाद में आता है सिक्किम। एंड नेक्स्ट है, भारत में एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है जिसकी सीमा सिक्किम से मिलती है। यानी कि एक राज्य हमारा जो सिक्किम से सीमा बनाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय राज्यों की सूची। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हमारा किस किस से लगा हुआ है? जम्मू कश्मीर से, जम्मू और कश्मीर से। एंड नेक्स्ट है भूटान। भूटान हमारा किससे? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम से लगा हुआ है। और बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारा किस किस राज्य से लगा है? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, चीन। चीन किस किस से लगा हुआ है? जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से। एंड नेक्स्ट है म्यांमार। म्यांमार हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगा है। एंड नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल किससे लगा हुआ है हमारा? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से। एंड नेक्स्ट है पाकिस्तान। पाकिस्तान से कौन कौन सा राज्य लगा हुआ है हमारा? जम्मू और कश्मीर, पंजाब एंड राजस्थान और गुजरात। ये राज्य हमारे पाकिस्तान से लगे हुए हैं। एंड चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस कब है? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। छत्तीसगढ़ देश के 26वें राज्य के रूप में दर्जा है। छत्तीसगढ़ हमारे देश का कौन सा राज्य? 26वां राज्य है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश की स्थापना दिवस क्या है? 1 नवंबर 1956। एंड अरुणाचल प्रदेश के 20 फरवरी 1987। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोवा। गोवा का दिवस कब मनाया जाता है? हमारे गोवा की स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को। एंड गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। हरियाणा की दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर 1966 को। एंड झारखंड दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। एंड महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई 1960। एंड उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है हमारा 9 नवंबर 2000 को। ठीक है दोस्तों। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? तो मृदा संरक्षण की विधि कौन सी हमारी? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीढ़ीदार खेत बनाना। एंड अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 नवंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो श्रीलंका की भाषा कौन सी है? सिंहली श्रीलंका की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की राजभाषा क्या है? तो भारत की राजभाषा हमारी हिंदी है। पाकिस्तान की राजभाषा उर्दू है। एंड भूटान की जो गखा है राजभाषा। एंड नेक्स्ट है इजराइल की राजभाषा क्या है? हिब्रू इजराइल की राजभाषा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में रिक्त स्थान से मिलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में किससे मिलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे इसके अंदर, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? तो मृदा निर्माण का निर्माण से कौन सा कारक नहीं है? अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला इसके अंदर हमारा, लेवाडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो किस महासागर का हिस्सा है हमारा? अंटार्कटिका महासागर का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? प्यूर्टो रिको ट्रेंच यानी कि खाई कौन से महासागर के अंदर स्थित है? ये हमारे अंटार्कटिका महासागर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पोर्तो रिको ट्रेंच अंटार्कटिका महासागर में स्थित है। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी गहरी ट्रेंचों अथवा गर्त है। इसकी अधिकतम गहराई, इसकी गहराई कितनी है? 8380 मीटर है।
नेक्स्ट हमारा मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच धरती की सबसे गहरी जगह है, वहाँ समुद्र 10,898 मीटर से 10,916 मीटर तक गहरा है। एंड नेक्स्ट है हमारा मिट्टी की सबसे निचली परत को कहा जाता है, मिट्टी की जो सबसे नीची परत होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तलसेल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तलसेल, इसे हम ब्रेड रॉक भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है। हिंद महासागर के अंदर कौन सा समुद्री बंदरगाह है हमारा, कोची पोर्ट केरल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयोगी है। तो काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी कौन सी हमारी, लाल लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा का निम्न में से कौन सा एक पारंपरिक स्रोत है, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नहर की एक जलग्रीव जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उत्थापन प्रणाली कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्थापन प्रणाली। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। तो किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है, किसे मानते हैं, काराकोरम श्रेणी को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट श्रेणी है, इनको देखिए। ये लद्दाख श्रेणी हमारी कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर के अंदर है। पीर पंजाल श्रेणी भी जम्मू कश्मीर के अंदर है। एंड कामेत पर्वत कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर। धौलागिरी हिमाचल प्रदेश में है। गुरु शिखर राजस्थान। नागा पहाड़ी कहाँ पर है हमारी, नागालैंड के अंदर है। अरावली श्रेणी कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। एंड माउंट आबू राजस्थान के अंदर है, माउंट आबू। एंड अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर सतपुड़ा कहाँ पर हमारे, मध्य प्रदेश में। अजंता श्रेणी कहाँ पर हमारे, महाराष्ट्र के अंदर है अजंता श्रेणी। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो निम्न में से पहला राज्य कौन सा है, पंजाब। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य पंजाब था। पंजाब ने 1960 के दशक में ही शुरू की। पंजाब ने कब शुरू किया था, 1960 ईस्वी में। एंड हरित क्रांति ने राज्य में तेजी से कृषि क्षेत्र में शानदार ने विकास किया। एंड कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियों को देखते हैं क्योंकि अक्सर एग्जाम से पूछी जाती हैं। श्वेत क्रांति हमारी दूध से संबंधित है। नीली क्रांति मृत्स्य से संबंधित है। एंड पीली क्रांति हमारी तिलहन से संबंधित है। एंड लाल क्रांति मांस एवं टमाटर से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। सुनहरी क्रांति हमारी फल से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है हमारा, भारत का सबसे लंबा नदी पुल डोरा सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो भारत का सबसे लंबा पुल किस नदी पर स्थित, हमारा ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है। निम्न में से कौन सा है, महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर, भारालास दर्रे के दोनों किनारों से निकलने वाली दो जल धाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी पर बनाती हैं। तो कौन सी नदी, चेनाब नदी पर बनाती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है। तो कटक में कौन सा संग्रहालय स्थित है, नेताजी सुभाष चंद्र स्थान संग्रहालय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ महत्वपूर्ण संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है, इन्हें देखिए। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है, हमारा दिल्ली के अंदर है। एंड अगला है भारतीय संग्रहालय कोलकाता के अंदर स्थित है। सालर जंग संग्रहालय हमारा कहाँ पर है, हैदराबाद के अंदर है। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई के अंदर है। सरकारी संग्रहालय चेन्नई के अंदर। नेपियर संग्रहालय हमारा तिरुवनंतपुरम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा,
भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण कब किस वर्ष लागू हुआ था? 1972 के अंदर हमारा लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रबल मंजीरा और मनेर नदियां नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं, किसकी सहायक नदियां हैं? ये गोदावरी की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थान में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर स्थित है? हमारे केवड़िया के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? केवड़िया गुजरात में स्थित है। यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति, किसकी स्मृति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। एक महान स्मारक है। ये एकता के भाव को प्रदर्शित करता है। ये किसको प्रदर्शित करता है? एकता के भाव को प्रदर्शित करती है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समुद्री निकायों और समुद्रों में पानी होता है। समुद्रों में पानी कैसा होता है? खारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रेगिस्तान और ताप्ती नदी एक दूसरे के लगभग समांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। तो कौन है हमारी ताप्ती के साथ में? कौन आएगा? नर्मदा नदी। एक दूसरे के समांतर बहती हैं पर विपरीत दिशा में खुद को खाली कर लेती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में से किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? तो कौन सा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सो प्लेनेट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बृहस्पति ग्रह या एक्सो प्लेनेट, बृहस्पति ग्रह को हम एक्सो प्लेनेट कहते हैं। गैर सौरीय ग्रह, एक्स्ट्रा सोलर ऐसे ग्रह को कहा जाता है जो हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित हो तथा अन्य किसी तारे की परिक्रमा करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है सौरमंडल में 8 ग्रह। हमारे सौरमंडल कितने ग्रह? 8 ग्रह। 8 ग्रहों के नाम क्या क्या है हमारे? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? हमारा शुक्र है। एंड अगला क्वेश्चन है बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल को खुली आंखों से देखा जा सकता है। खुली आंखों से हम बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच निम्न में से कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जानते हैं? हम भाई हिमालय के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाई हिमालय। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी होती है? तो किस प्रकार की मिट्टी में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा होती है? चिकनी बोले मिट्टी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है? तो भू संसाधन के उत्पादक और उपभोक्ता कौन है? मानव है हमारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिलवाड़ा पर्वत चोटी राजस्थान में स्थित है जिसकी ऊंचाई 1442 मीटर है। जो दिलवाड़ा पर्वत है उसकी ऊंचाई कितनी है? 1442 मीटर है। जरगा पर्वत चोटी राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। नेक्स्ट है गुरु शिखर। गुरु शिखर की सबसे बड़ी चोटी 1722 मीटर है। एंड अगला क्वेश्चन हमारा त्राय और नोआ नदियां किस भारतीय राज्य में बहती हैं? त्राय और नोआ नदियां किस भारतीय राज्य में बहती हैं? अरुणाचल प्रदेश के अंदर बहती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा इसके अंदर रंगंदीपट्टम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो रंगंदीपट्टम हमारा जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? हमारा कर्नाटक के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा श्रीरंगापट्टनम के निकट कावेरी नदी के किनारे स्थित रंगनतीपट्टम पक्षी अभ्यारण्य इस क्षेत्र का एक प्रमुख आकर्षक केंद्र है। इसे 1940 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। कहाँ कब किया गया था? 1940 के अंदर इसे पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। भारत में लगभग 72 पक्षी अभ्यारण्य है। कितनी पक्षी अभ्यारण्य भारत के अंदर? टोटल 72 अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सी पहाड़ी स्थित है? हमारी पालखोड़ा की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पालखोड़ा की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? निम्न से नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, छतों पर वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो कौन सा है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? मल्चिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मल्चिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्थित घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? कौन सा दर्रा जोड़ता है? हमारा लेपचाला दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेपचाला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चावल की खेती को जाबो प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित जल संचय की एक स्वदेशी विधि है? कहाँ पर है? नागालैंड के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागालैंड। नेक्स्ट है हमारा, मंदाकिनी नदी रिक्त स्थान में अलकनंदा में मिलती है। तो मंदाकिनी नदी अलकनंदा में कहाँ पर मिलती है हमारी? उसे देखते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रुद्रप्रयाग के अंदर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है हमारा, महावेली गंगा की सबसे लंबी नदी है। तो महावेली गंगा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश का भारत का पड़ोसी है? तो कौन सा हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मालदीव। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान जैसे शॉर्ट में ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उमानंद असम में स्थित है। उमानंद असम में निम्न में से क्या स्थित है? उसे देखते हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? द्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वीप। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वीप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, थोसेगढ़ जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। एंड अगला क्वेश्चन है, 2020 में भारत में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना निम्नलिखित में से किस राज्य में आरंभ की गई थी? तो किस राज्य में आरंभ की गई? उत्तराखंड के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं? तो फसलें किस भूमि पर उगाई जाती हैं? कृषि भूमि पर उगाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड और भी पार्ट्स में बहुत जल्द लेकर आऊँगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त शेयर करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।